नमस्कार दोस्तों आज हम ब्रह्म मुहूर्त के महत्व से जुड़ी संत अगस्त्य और राजा भानु प्रताप की कथा को सुनेंगे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त भारतीय संस्कृति में अत्यंत ही पवित्र माना गया है। दोस्तों, यह समय आत्मचिंतन, साधना, अध्ययन और स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम होता है। दोस्तों, इस कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार संत अगस्त्य ने एक घमंडी राजा को ब्रह्म मुहूर्त के महत्व का अनुभव कराया और उसका जीवन बदल दिया। दोस्तों, प्राचीन काल में कुशावती नाम का एक समृद्ध राज्य था जिसके राजा भानु प्रताप थे। वे अत्यंत ही शक्तिशाली, धनवान और पराक्रमी थे, किंतु उनके जीवन में एक बड़ा दोष था। वे अत्यधिक विलासी थे और देर रात तक भोग विलास में लिप्त रहते थे। राजा भानु प्रताप प्रतिदिन सूर्योदय के बाद ही जागते थे, जिससे उनके राज्य के कार्यों में देरी होती थी। उनकी सेना भी अनुशासनहीन हो रही थी और प्रजा भी धीरे धीरे असंतुष्ट होने लगी थी। उनके मंत्री और गुरु कई बार उन्हें सुबह जल्दी उठने और ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने की सलाह देते, लेकिन राजा यह कहकर टाल देते थे कि मुझे इतनी सुबह जल्दी उठने की क्या आवश्यकता है। मैं एक शक्तिशाली राजा हूँ, मेरे लिए समय का कोई बंधन नहीं है। दोस्तों, राजा के इस व्यवहार से चिंतित होकर उनके गुरु ने महान तपस्वी महर्षि अगस्त्य को आमंत्रित किया। ऋषि अगस्त्य अपनी सिद्धियों और दिव्य ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। जब वे राजमहल आए तो राजा ने उनका आदर पूर्वक सम्मान किया, उनका स्वागत किया। अगस्त्य मुनि ने राजा से कहा कि राजन, यदि तुम सच में अपने राज्य और जीवन में उन्नति चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना और ध्यान करो। यह समय केवल ऋषि मुनियों के लिए नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। राजा हंसते हुए बोले, गुरुदेव, मेरे पास असीम शक्ति, अपार धन और विशाल सेना है, मुझे इतनी सुबह उठने की क्या आवश्यकता। अगस्त्य मुनि ने राजा से कहा, राजन, यदि तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते तो कल ब्रह्म मुहूर्त में मेरे साथ वन में चलो, मैं तुम्हें इसका महत्व स्वयं अनुभव कराऊंगा। राजा को लगा कि इसमें कोई विशेष बात नहीं होगी, इसलिए उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोस्तों, अगली सुबह बड़ी मुश्किल से राजा भानु प्रताप ब्रह्म मुहूर्त में उठे और ऋषि अगस्त्य के साथ वन की ओर चल दिए। जब वे जंगल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का वातावरण दिव्य था। पक्षियों का मधुर कलरव, ठंडी हवा, फूलों की सुगंध और नदियों का निर्मल जल था। अगस्त्य मुनि ने कहा कि राजन, ध्यान दो, ब्रह्म मुहूर्त में संपूर्ण प्रकृति जागती है। इस समय की गई साधना और कार्य कई गुना फल देती हैं। तभी उन्होंने देखा कि एक सिंह अपने कुछ बच्चों के साथ धीरे धीरे शिकार की ओर बढ़ रहा था। अगस्त्य मुनि बोले, देखो, यह सिंह भी ब्रह्म मुहूर्त में अपने शिकार के लिए सक्रिय हो गया है, क्योंकि वह जानता है कि इस समय प्रकृति का साथ उसे अधिक सफलता दिलाएगा। राजा ने ध्यान दिया कि कैसे हिरन, पक्षी, फूल और पूरी प्रकृति इस समय जागरूक और ऊर्जावान थी। फिर अगस्त्य मुनि राजा को एक रहस्यमयी झील के पास ले गए। उन्होंने राजा से कहा, इस जल में देखो और ध्यान से सुनो। जैसे ही राजा झील के पास पहुंचे, उन्हें पानी में कुछ धुंधले दृश्य दिखने लगे। वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा, यदि वे इसी तरह विलासिता में लिप्त रहेंगे और ब्रह्म मुहूर्त का पालन नहीं करेंगे तो उनका राज्य नष्ट हो जाएगा, उनकी सेना कमजोर हो जाएगी और शत्रु उन पर आक्रमण कर देंगे। राजा भयभीत होकर बोले कि गुरुदेव, यह क्या है। अगस्त्य मुनि बोले, यह तुम्हारे भविष्य की एक झलक है। यदि तुम अपने जीवन में अनुशासन नहीं लाओगे और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना नहीं करोगे तो तुम्हारा पतन निश्चित है। यह सुनते ही राजा का अहंकार चूर चूर हो जाता है। उन्होंने तुरंत संकल्प लिया कि वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और आत्मचिंतन करेंगे। इसके बाद राजा भानु प्रताप ने अपनी दिनचर्या में परिवर्तन किया। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करने लगे, योग और ध्यान करने लगे। इससे उनके शरीर में अद्भुत ऊर्जा आने लगी और वे अधिक अनुशासित हो गए, जिससे उनकी प्रजा भी प्रसन्न हो गई। धीरे धीरे उनके राज्य में समृद्धि बढ़ने लगी। उनकी सेना अब पहले से अधिक शक्तिशाली हो गई और उनका शासन अत्यंत ही सफल हो गया। दोस्तों, इस कथा से शिक्षा हमें यह मिलती है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से शरीर, मन और आत्मा को दिव्य ऊर्जा मिलती है। जो व्यक्ति अनुशासनहीन जीवन जीता है उसका पतन निश्चित होता है। दोस्तों, प्रकृति भी ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होती है, इसलिए यह समय आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए सर्वोत्तम होता है।
दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान, योग और अध्ययन करने से मन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों एक राजा या नेता को अनुशासित जीवन जीना चाहिए, क्योंकि उसका जीवन केवल उसका नहीं होता बल्कि उसकी प्रजा का मार्गदर्शन भी वही करता है। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ब्रह्म मुहूर्त केवल साधुओं और ऋषियों के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है। यदि हम इस समय का सही उपयोग करें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है, हमारा जीवन स्वस्थ और समृद्ध बन सकता है। राजा भानु प्रताप की तरह ही यदि हम भी अपने आलस्य और विलासिता को त्याग कर अनुशासन अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इसलिए दोस्तों हमें ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ही बेहतरीन प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।